वेलकम टू स्टे होम क्लासेस। मैं विनय साक आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 2B को। तो इसमें हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। 2B एक्सरसाइज है। 2A में क्या है, मुझे केवल क्या सीखना है उसमें, जैसे कि एक फिगर दिया गया है, इसमें हमें ये बता देना है कि कितने शून्य के। तो एक कोई भी, जैसे कि मैंने एक रेखा को यानी ये वो डाला, वक्र डाला, क्या डाला, वक्र। तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है, एक्स अक्ष, ये भी एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये क्या होता है, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पे जहां भी काटता है, अगर एक्स अक्ष से निकालना है तो एक्स अक्ष के पूछा जाए कि शून्य क्या होगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ और यहाँ काट रहा है, ये दो जगह काट रहा है, तो एक्स के कितने शून्य होंगे, एक्स के कितने होंगे, दो शून्य होंगे, दो शून्य, ठीक है, शून्य होंगे। ऐसे ही एक और मैं करवा देता हूं, जैसे ये अगर आपसे पूछा जाए कि x के शून्य बताइएगा, तो x अक्ष यही तो है, तो x अक्ष का शून्य कितना, एक, और एक यहाँ दो, और ये तीन, तो क्या कहोगे, x के शून्य कितने हैं, तो तीन शून्य के हैं, ठीक है। अब ये हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में करना है, हमें शून्य बताना है, ठीक। उसके बाद देखिएगा एक और मैं बता रहा हूँ, एक इस तरीके का बना हुआ, इस तरीके का। अब इसमें पूछा जाए कि x अक्ष के शून्य बताइए, आप बताइए ये जो कर्व है, वक्र है, क्या x अक्ष से जा रहा है, x अक्ष ये है हमारा, इस x अक्ष से जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर x अक्ष के शून्य क्या होंगे, शून्य, क्योंकि x अक्ष से नहीं जा रहा। अगर y का पूछता तो हम y का बता देते, ठीक। तो एक्सरसाइज में यही था, ये कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज हम 2B की तरफ चलते हैं। तो 2B में हमें क्या, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या है, शून्य के हमें जांच करनी है और गुणनखंड दिया गया है, उसको सॉल्व करना है हमें। क्या है, निम्न बहुपदों को शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्यों के गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि शून्य क्या होता है, ठीक है। शून्य हमारे दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक। अल्फा, ये अल्फा और एक बीटा। अब यहाँ पर हमें जांच भी करनी है, क्या करनी है, जांच। तो जांच के लिए दो फॉर्मूले हम लगाएंगे, एक शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल, ठीक है। तो शून्य के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो शून्य का योगफल, शून्य का योगफल क्या फॉर्मूला होता है इसका, माइनस का b अपॉन ए, क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि मैंने यहाँ शून्य लिख दिया, तो शून्य कौन कौन से होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। अब योगफल, तो एक अल्फा है, योगफल ही कह रहा हूं, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, माइनस का b अपॉन ए फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये तो शून्य का योगफल का हो गया। अब शून्य का गुणनफल, क्या, शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा, C अपॉन ए। अब शून्य कौन कौन से, एक अल्फा, यानी कि पहला शून्य अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C अपॉन ए। देखो ये हमारा जो है शॉर्ट रूप है, अगर कोई कहीं भी हमें शून्य का गुणनफल या शून्य का योगफल निकालना हो तो शॉर्ट में लिखेंगे, योगफल लिखना हो तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पी अपॉन ए, और गुणनफल आए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर अभी तो हमारा शून्य के लिख के आया, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में शून्य के स्थान पर मूल भी लिख के आ जाता है, क्या लिख के आ जाता है, मूल, क्या। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं मूलों का योगफल माइनस डी अपॉन ए, मूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी मूलों का गुणनफल आ जाए तो भी हम यही कहेंगे, ठीक। तो ये तो दो फॉर्मूले हो गए। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। फॉर्मूले हैं, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया क्या, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस 8 दिया गया है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड। तो कैसे करेंगे देखिएगा,
फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जब भी आपको इस तरीके का गुणनखंड दिखे तो क्या करोगे, सबसे पहले जो पीछे वाला डिजिट है, जो पीछे वाली संख्या है, उसका हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर काट लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम करेंगे 8 का, तो 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ये फैक्टराइज हो जाए। अब यहाँ पर देखेंगे क्या चिन्ह लगा हुआ, माइनस, ठीक है। तो यानी कि घटाने से हमें कितने चाहिए, 2, और गुणा करने से चाहिए 8। तो 4 का अगर गुणा हम 2 में कर दें, देखो 2 दूना 4 हो गया, और कितना 2 बचे, 4 का गुणा 2 में कर दे तो गुणा करने से 8 हो जाता है। अब हमें घटाने से चाहिए 2, कितना, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब हमें घटाने से कितने चाहिए, 2। तो अगर 4 से हम 2 घटा दे तो भी क्या बचता है, 2। देखो यहाँ 2 दिख रहा है, बस गुणनखंड सॉल्व हो गया। अगर इन दोनों पॉइंट्स को आपने सीख लिया तो बिल्कुल आसान हो जाता है गुणनखंड को करना। तो मैंने क्या किया, 8 का पहले सबसे पहले फैक्टराइज किया, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, और माइनस घटाया तो हमारा कितना हो गया, 2। ठीक, अब कैसे करेंगे आगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस से लगा, अब इस 2x को छोड़ देना है, क्या रखना है, इसको क्या 4 माइनस 2 को, ठीक, और इनटू में क्या x, तो x माइनस, और यहाँ क्या 8, ठीक, आगे करेंगे एक्स स्क्वायर, इस माइनस का जब मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 4, और यहाँ देखो x मल्टीप्लाई में है, x का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4x, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस का, और 2 और इनटू में क्या हो जाएगा x माइनस का क्या 8, ठीक। अब यहाँ देखो इतने स्थान पर हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर देखो x कॉमन मिल रही है, कॉमन यानी कि ओवेनिस्ट, यहाँ भी x दिख रहा है और यहाँ भी x दिख रहा है, ठीक है, जो दोनों तरफ दिखाई दे रहा हो वही कॉमन होता, तो x कॉमन ले लिया, एक x बचेगा, यहाँ पर पावर 2 है तो एक x बचेगा माइनस, और यहाँ क्या बचा 4, ठीक, प्लस का चिन्ह लगाया, 2 बाहर लिया कॉमन, यहाँ पर x बचा, 2 का बाहर देंगे तो 2 चौका 8। देखिएगा ये कोष्टक और ये बिल्कुल सेम है, तो एक जगह लिख लेते हैं, एक कोष्टक में x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में जो मैंने कॉमन लिया था वो रखते हैं, यानी कि x और यहाँ प्लस का 2, ठीक है। ये हमारा जो है सॉल्व होगा, गुणांक निकाल दिया। अब इनके बीच में हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो x माइनस 4 इज इक्वल मान लो 0, ठीक है। अब 4 को पक्षांतर करेंगे, माइनस का है तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर ये x का मान निकल के आ गया, यहाँ x बराबर ये पक्षांतर करेंगे, प्लस का 2 है हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। हमें क्या देखो शून्य की तो निकालने थे, तो शून्य हमने कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, एक कौन सा होता है, एक अल्फा, और एक कौन सा होता है बीटा, 2 मैंने शून्य को बताया। तो मान लो अल्फा बराबर कितना है 4, और यहाँ पर ये बीटा बराबर कितना है माइनस का 2, ठीक है, ये बीटा का मान हो गया। अब हमें जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो अगर जांच करेंगे तो ये ही हमारे आंसर आने चाहिए, तो ठीक है। तो जांच करेंगे तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया मूलों का योगफल, क्या बताया, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल को शॉर्ट में लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a, यही तो बताया। अब कहोगे कि आप b कहाँ होता है और a कहाँ होता है, तो देखिएगा मैं आपको एक बताऊं, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ देखो ऊपर लिख दे रहा हूं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0, ठीक है, ये फॉर्मूला है। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, यहाँ पर आप देखिएगा ये एक्स स्क्वायर ही तो है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, कैसे, जहाँ कोई भी संख्या नहीं होती है वहां पर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर a का मान क्या निकल के आएगा 1, तो यहाँ निकलेंगे a बराबर क्या 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो क्या b प्लस का बी एक्स, इस x से x को कैंसिल कर देंगे तो b का मान कितना निकलेगा माइनस का 2, क्या निकलेगा माइनस का 2, इसे ध्यान से देना, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो b का मान निकाल लिया, देखो ये हम इसकी क्या करवा दे रहे हैं, इसकी तुलना करवा रहे हैं, यहाँ पे हमें जो है abc के मान निकलवाएंगे हमारे आसानी से, ठीक। प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, फिर क्या है c, और c के स्थान पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है माइनस का 8, तो c का मान निकल के आया माइनस का 8, मैंने इसकी तुलना करवा दी, इससे हमें abc के मान निकला है। अब जो है मैं आसानी से फॉर्मूले रख के निकाल सकता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a, तो माइनस का देखो कितना b, यहाँ पर देखिएगा
कितना है माइनस का 2, दो ही तो है, बी के स्थान पर माइनस का ही 2 है, यहाँ माइनस का पहले से ही चल रहा तो माइनस माइनस प्लस के कितने हो गए 2 हो गए प्लस के। फिर क्या a बटे के नीचे a के स्थान पर देखो कितना है, a के स्थान पर क्या है 1 ही तो है, 1 रखा मैंने। अब थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, यहाँ पर अल्फा का मान कितना निकाला मैंने 4, तो मैंने रखा 4। अब यहाँ पर देखो बीटा का मान कितना माइनस का 2 रेखा, देखो बीटा का मान माइनस का 2 बराबर में कितना है प्लस का 2, 4 से 2 को घटाएंगे तो 2 बराबर क्या आ गया 2, यानी कि मैंने जांच की तो क्या हमें पता चला कि मूलों का योगफल कैसा है बराबर है। ठीक है, ये जांच हो गई, मूलों का योगफल की जांच कर ली। अब हमारा क्या बचा गुणनफल और बचा, तो गुणनफल मैं इधर निकाल देते रहो। ठीक है, क्या निकालना गुणनफल किसका, मूलों शून्य का गुणनफल। तो गुणनफल शून्य का फॉर्मूला क्या होता है बताया मैंने, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यही तो बताया मैंने, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब देखिएगा अल्फा का मान कितना मैंने निकाला 4 निकाला, इंटू बी का मान कितना निकाला मैंने, बीटा का मान कितना निकाला मैंने माइनस का 2 रखा। सी के स्थान पर देखिएगा, सी का मान हमने निकाला माइनस का 8 निकाला, और सी अपॉन क्या होता है, सी अपॉन ए ही तो है, और ए का मान कितना है देखो 1, यहाँ पर रखिए क्या 1। 4 का बड़ा 2 में करेंगे तो माइनस का 4 गुना 8 बराबर, 1 का भाग इसमें देंगे माइनस का 8, देखो दोनों पक्ष बराबर हो गए। इससे हमें पता लगा ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि हमने जो है जांच भी कर ली, ये दोनों जो हमारे मूल निकले हुए हैं अल्फा और बीटा के वो हमारे ठीक निकले हुए हैं। ठीक है, ये जांच हो गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया, इसको नोट करो, उसके बाद मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपके सामने है, क्या है देखो 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो मैंने देखा कि ये जो है गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा हुआ, तो सबसे पहले हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। क्या देखो गुणनखंड का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c का रूप होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है, तो ऐसे रखेंगे यहाँ पर देखो ax² तो रूप रखा हुआ है, फिर प्लस bx यानी कि x वाला पद बीच में आना चाहिए, तो वो हम रखेंगे तो x² माइनस का 7x हो जाएगा, x वाला बीच में आ गया, प्लस का लास्ट में जिसमें x नहीं जुड़ा उसे क्या बोलते हैं, ये 3 अचल पद होता है। ठीक है, माइनस का 3 बना, ये हो गया गुणनखंड बन गया। अब हमें ये क्या करना है, अभी हमने पीछे वाला सवाल किया तो उसके हमने क्या पीछे वाले के फैक्टर कर लिए थे, पर यहाँ क्या करेंगे 3 का गुणा हम 6 में करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि उस समय जब मैंने किया था x² का कोई भी गुणांक नहीं था, x का कोई भी गुणांक नहीं था, यानी कि कोई भी संख्या नहीं थी x के पास। अब जो है x के पास 6 रखा हुआ है, तो हम 3 का गुणांक 6 में करवाएंगे। ठीक है, अगर कोई संख्या नहीं होती तो हम 3 के फैक्टर काट लेते, ठीक है, फिर घटाने से 7 करते, पर ऐसा नहीं, अब आगे संख्या है तो 3 का गुणा सबसे पहले हम किसमें करवाएंगे 6 में, तो 3 6 का कितना होता है 18। अब 18 के हम फैक्टर काटेंगे तो 2 9 18, फिर 3 3 9, 3 9 और 3 एकड़ क्या होता है 3 होता है। अब देखना क्या करना है, हमें घटाने से कितना करना है 7 करना, और गुणा करने से कितना करना है 18 करना है। तो 9 इंटू 2 कर दे, 3 का कितना होता है 9, और इंटू कितने बचे 2, 2 ने कितना होता है 18, अगर 9 से 2 घटा दें तो कितना बचेगा 7 बचेगा। देखो हमें 7 ही लाना है, चलो आगे करते हैं। देखो 6x² माइनस का चिन्ह लगाया, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 9 माइनस 2 और इंटू में x माइनस 3, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे आगे 6x² इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 9, और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का कितना 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ हम जो है x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया और देखेंगे क्या कॉमन मिल सकता है, तो 3 कॉमन मिल सकता है, क्योंकि 3 का इसमें भी भाग चला जाएगा, 3 का इसमें भी, तो 3x कॉमन लिया, जब 3 का इसमें भाग लेंगे 3 गुना 6, 1 2x 3 x पावर 2 है, तो 1x बाहर निकालनी पावर से, तो 1x बचा, तो माइनस और 3 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार 3 बार, x बाहर ही निकाल लिया तो प्लस का चिन्ह लगाया। यहाँ देखो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, क्या मिले, जब कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, तो इसका भाग देंगे तो 2x माइनस क्या बन जाएगा 3 बन जाएंगे। ये देखो दोनों कोष्टक सेम है, तो 2x माइनस 3 एक कोष्टक में, एक कोष्टक में ये क्या लिखा हुआ है 3x प्लस का 1। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 2x माइनस 3 है बराबर 0 ले लेंगे, 3 को पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा
3 और यहाँ x बराबर निकल के आ जाएगा 3/2। यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली। यहाँ पर देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0 दे मान लो और 1 को पश्चात कर देंगे। 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। यहाँ पर x का मान निकाल लिया, ये x का निकाल लिया। अब आगे देखिएगा, अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABC का मान निकालेंगे। तो a का मान देखिएगा, इसमें देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ तो a बराबर कितना निकलेगा 6। यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर हो गया 6 कोमा। अब यहाँ पर देखो x से x कैंसिल लिया तो b के स्थान पर देखो -7 है तो -7 लेंगे, b बराबर -7। अब c देखेंगे, c के स्थान पर लास्ट में बचा हुआ क्या -3 तो c का वैल्यू निकल आया। अब हमें जांच करनी है। तो पहला आपका जानते ही हो क्या होता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अब यहाँ देखिएगा b के स्थान पर देखो माइनस के तो साथ है तो माइनस का ये पहले से था फॉर्मूले में और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस। b के स्थान पर 7 और a के स्थान पर कितना है 6, ये रख दिया। अब हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हमने कितना निकाला, देखो अल्फा जो ये अल्फा बराबर मान लो और ये क्या हो गया बीटा बराबर, ठीक है। अल्फा का मान मान लिया कितना 3/2 हो गया, प्लस का चिन्ह लगाया। बीटा का मान कितना 1/-1/3, क्या है -1/3, ठीक है। अब देखिएगा बराबर में कितना है 7/6, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 दिया 6 तो 3 बार जाएगा, 3 यहाँ पर थे 3 तो कितना हो जाएगा 3 बार गया, 3 ये मैंने ऐसे उतार लिया। 2 का भाग किया 6 में 3 बार, माइनस का चिन्ह लगाया 1 × 3 का भाग इसमें देंगे 3 गुना 6 बराबर में कितने 7/6। यहाँ पर देखो 3 का 9 तो 9 माइनस 2 1 2 बटे के नीचे 6 बराबर कितना हो गया 7/6। अच्छा इसमें से घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, वो 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 7 ही तो बचेगा। तो कितना 7 के नीचे कितना है 6 और बराबर में है कि 7/6। ये देखो दोनों बराबर आ गए, यानी कि योगफल में हमने चेक किया कि ये दोनों जो कैसे आपस में बराबर है। अब क्या निकालना है गुणनफल निकालना है। और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, क्या जाता है अभी बताया मैंने, अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान अभी देखो मैंने कितना निकलवाया, अल्फा का मान 3/2 तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 × बीटा का मान कितना होता है -1/2 दे रखा है, -1/3 निकाला हमने, कितना निकला -1/3 बराबर c/a। c का देखो वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है -3 तो -3 रखा, a के स्थान पर देखिएगा कितना है 2 वो सॉरी 6, इधर a का वैल्यू कितना 6 तो है। यहाँ पर देखिएगा इस 3 से 3 को काट देंगे, 3 × 3 और क्या बचा -1/2 बराबर इस 3 से 3 × 3 3 × 6 तो -1/2। यहाँ पर हमने देखा कि हमारा मैंने जांच की तो गुणनफल भी जो है आपस में समान आया, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। जो भी आपके पार्ट्स बचे हुए हैं वो शेयर करिएगा, यदि नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मैं करवा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।